नगर निगम ने पैथोलॉजी लैब के सामने फेंका कचरा, लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद दुकान संचालक के लौट आए रुपए। कभी नगर निगम के सफाई कर्मियों से घर का काम करवाकर, तो कभी नगर निगम द्वारा बनवाए गए लोहे के डिवाइडरों से घर का मुख्य द्वार बनवाकर चर्चाओं में रहने वाला रीवा का नगर निगम एक बार फिर अपने अनोखे कारनामे चलते सुर्खियां बटोर रहा है। इस बार नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने इस पूरे कारनामे का ताना बाना रचते हुए अस्पताल चौराहा स्थित एक पैथोलॉजी के सामने अपने कर्मचारियों से मेडिकल वेस्ट फेंकवा दिया और उसके कुछ समय के बाद अपने अमले के साथ पहुंचे स्वास्थ्य अधिकारी ने पैथोलॉजी संचालक को दोषी बताते हुए कचरा फैलाने के जुर्म को लेकर 25,000 की चालानी कार्रवाई कर दी, जिसके बाद संचालक ने नगर निगम रीवा को चालान की राशि का भुगतान भी कर दिया। पैथोलॉजी संचालक इस पूरे घटनाक्रम के बाद सदमे में उस वक्त आ गया जब इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज पैथोलॉजी संचालक के हाथ लग गया। फुटेज लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे पैथोलॉजी संचालक ने इस पूरे मामले की शिकायत नगर निगम आयुक्त से की, जिसके बाद नगर निगम अध्यक्ष द्वारा किए गए हस्तक्षेप के बिना कोई नोट शीट चलाए पैथोलॉजी संचालक को 25,000 का भुगतान कर दिया गया। नगर निगम द्वारा की गई इस चालानी कार्रवाई के बाद बिना कोई नोट शीट चलाए पैथोलॉजी संचालक को की गई रकम वापसी के बाद चालानी कार्रवाई में काटी जाने वाली नगर निगम की रसीद पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कचरा फेंकने वाला नगर निगम का कर्मचारी है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस पूरे मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रकाश में आया जिसमें नगर निगम कर्मियों ने पहले पैथोलॉजी के सामने कचरा फैलाया है, फिर 25,000 की जुर्माने की कार्रवाई है। क्या कुछ पूरा मामला है इसमें और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है? इसमें जो संबंधित पैथ लैब वाले डॉक्टर साहब थे उन्होंने एक प्रेजेंटेशन उनका दिया था। ये घटना हुई थी जब इनको रिपीटेडली एक मुझे लगता है इसके पहले भी 2 बार नोटिसेज जा चुकी थी, जो भी फाइन्स हुए होंगे और शिकायतें जो की होंगी कि बायोमेडिकल वेस्ट वहाँ पर है। जो बताया जा रहा है अभी कि नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा ये कचरा फैलाया गया, तो इसका कोई प्रमाण ऐसा इस टाइप का नहीं है। बल्कि जो डॉक्टर साहब आए थे, मैडम भी थी, तो उन्होंने वीडियो ज़रूर दिखाया जिसमें एक कोई आदमी साइकिल से जो कबाड़ी वाले टाइप ही दिख रहा था, जो उसने कचरा वहाँ पर डंप किया और वो वहाँ से चला गया। ये उन्होंने वीडियो उसका प्रमाण दिया है। इसमें किसी भी तरह के से नगर निगम का कोई एम्प्लॉय है इसका कोई प्रमाण अभी तक तो नहीं मिला, या वो भी ऐसा दे नहीं पाए हैं। वो बहुत ऑड टाइम का वीडियो है, इसलिए वो प्रमाणित भी नहीं हो पा रहा है कि ये कौन है, साइकिल से कौन आ रहा है और साइकिल से कौन डाल रहा है। पर इस तरह की घटना जो है वो मतलब इसमें जांच के लिए हमने वैसे भी नोटिसेस जारी कर दिए हैं कि उनका ये पक्ष रखे कि इस स्थिति में कैसे कार्रवाइयाँ हुई। रही बात वो रसीद की, तो रसीद का भी हमने उनको ये बोला था कि आप आपका पक्ष रखिए, उसके बाद जो भी विधिवत डिसीजन होगा वो डिसीजन हम लेंगे। पर गलत अगर किसी पे कार्रवाई तो वो नहीं होगी, या हमारे अमले में किसी ने अगर गलती की है तो उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसके लिए ही हमने लिखित उनसे उनका स्पष्टीकरण मंगवाया कि इस पूरे प्रकरण में उनका स्पष्टीकरण था। जो उनका प्रिलिमिनरी वर्जन था वो ये था कि कचरा उन्हीं के यहाँ से था जिसके फोटोग्राफिक एविडेंसेस पहले भी उन्होंने सबमिट किए थे। दूसरा, फायर एनओसी से संबंधित उनकी कुछ आपत्तियाँ थी, तो उसमें भी हम विधिवत रूल्स भी देख रहे हैं। फायर एनओसी में अगर थी तो फायर एनओसी किन किन इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए ज़रूरी थी, तो इनका है, क्योंकि फायर एनओसी नहीं है उनकी, ये बात उन्होंने भी एग्री करी है। तो केवल बायोमेडिकल वेस्ट का ही एक प्रकरण नहीं था, तो वो फायर से भी रिलेटेड एक इशू था। पर हालांकि जो भी है नियम से छोड़कर ये कोई इंसिडेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी गलती जानबूझकर किसी ने की है तो उसमें ज़रूर हम कार्रवाई करेंगे, और जिसे उनका स्पष्टीकरण आता है वैसे हम आगामी दिशा निर्देश देंगे। क्या सर पैथोलॉजी संचालक के पैसे भी वापस कर दिए गए? पैथोलॉजी संचालक ने पहले पैसे जमा करिए, फिर उनका दलील ये थी कि हमारे यहाँ गलत जमा कराया जा रहा है, तो उनके पैसे भी वापस कर दिए थे। अगर पूरी जांच में ऐसा पाया जाता है कि उनकी त्रुटि नहीं है तो वसूलने का कोई कारण नहीं बनता, और अगर उनकी पाई जाती है कि उनकी गलती है, उनको करना चाहिए, तो विधिवत उनकी वो फाइन जमा करेंगे। सर इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया? वही मैंने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज जो उन्होंने दिखाया उसमें ये दिख रहा था कि उसमें कोई एक आदमी ऑड आवर्स में
आके कचरा उनके सामने डाल रहा है। तो ये फुटेज उन्होंने दिया है, उसी आधार पर हमने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा जो हमारे अमले के लोगों ने।